आज के इस कार्यक्रम की प्रेरणा जिन्होंने इस प्रकार से देश के कोने कोने से आप सबको यहाँ पर एक गुलदस्ते की तरह एकत्रित करने की एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत बड़ा, बहुत सफल कार्यक्रम। मैंने शायद ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कम ही ऐसे कार्यक्रम याद हों। मैं बधाई देना चाहता हूँ अभिषेक मनु सिंघवी जी को। ऐसे समय में आपने ऐसा कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित किया है और हमारे पैनल को आपने टॉपिक दिया है सोशल जस्टिस, द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, बराबरी और भाईचारा, संविधान। ये टॉपिक ही नहीं है, ये वो शब्द हैं जिन पे आज की सरकार आक्रमण कर रही है और ये वो शब्द हैं जिस संगठन का ये कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, ये उस संगठन की विचारधारा है। ये वो शब्द हैं जो हमारे देश का विचार है। ये आइडिया ऑफ इंडिया है, ये आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस। आज जब हम इन शब्दों की चर्चा करने के लिए हमें अवसर मिला इस पैनल के माध्यम से, तो सबसे पहले हम अपने संविधान निर्माताओं को याद करें, उनकी सोच को याद करें, किस दृष्टि से संविधान बना था और उसका निचोड़ क्या था। जो मैं ये कह रहा हूं, ये आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा। वो संविधान सभा जो 3 साल तक बैठी, ऐसे समय जब दुनिया में ये कहा जा रहा था, विंस्टन चर्चिल पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर कह रहे थे कि हिंदुस्तान कुछ चंद महीनों में बिखर जाएगा, इस देश का कोई भविष्य नहीं होगा। संविधान निर्माता यहां दिल्ली में एकत्रित होकर सोच रहे थे कि किस विचार से देश को एक रखा जाए। मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी भी, बाबा साहब अंबेडकर जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ उस संविधान सभा में उनको भी योगदान देने का अवसर मिला। तो आखिरी दिन जब स्पीच हुई तो अंबेडकर जी ने एक बात कही, मैं कोट करना चाहूंगा। बाबा साहब ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेसी, ये सोशल जस्टिस की जो बात आई है वो सोशल डेमोक्रेसी की उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। वी मस्ट मेक अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? He goes on. It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as principles of life. These principles are not to be treated as separate items in Trinity, but they are one. Liberty, fraternity, and equality. आज का जो हमारा टॉपिक दिया गया है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस, ये सोशल डेमोक्रेसी, ये कल्पना थी, ये आदर्श था। इस आदर्श को लेकर देश आगे बढ़ा, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 11 साल में जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार ने, जब हम कहते हैं कि संविधान पे आक्रमण कर दिया, ये केवल हम हल्के में ही नहीं कहते। संविधान की के मूल विचार पर जो बाबा साहब ने दिया, जो ट्रिनिटी, इन तीनों विचारों पर, स्वतंत्रता पर, हमारे देश के भाईचारे पर और समानता के आदर्श पर, तीनों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 11 साल में निरंतर आक्रमण जारी है। कितने ही उदाहरण मुझसे पहले सबने जो बोले उन्होंने दिए और आज आप शाम तक ये उदाहरण सुनेंगे। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आक्रमण, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे अपना जीवन जीते हो, कैसे अपने धर्म के पालन करते हो, हर चीज की स्वतंत्रता पर आक्रमण, भाईचारे पे आक्रमण। इस तरीके से प्रखर रूप में देश के भाईचारे को तोड़कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का उदाहरण शायद हमारे देश और भारतवर्ष के इतिहास में नहीं मिलेगा, जो पिछले 11 वर्ष में देखा गया है। भाई को भाई से लड़ाकर, जाति और धर्म की राजनीति कर कर
एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बनाकर, एक भाई का डर दूसरे भाई को दिखाकर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर भाईचारे पे आक्रमण और समानता के विचार पर आक्रमण लगातार। और जब समानता का विचार, समानता का क्या अर्थ है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। आज आप देख रहे हैं कहां पहुंच गया हमारा देश। दुनिया की सबसे आर्थिक असंतुलित अर्थव्यवस्थाओं में देश की गिनती हो रही है। और सामाजिक भाईचारे पर लगातार जो सभी हर वर्ग के अधिकार जो हमारे संविधान में जिनको सुरक्षित किया गया, उन अधिकारों पे के प्रति क्या सोच है? जैसे मैंने कहा कि आक्रमण हो रहा, आक्रमण ही नहीं, इनकी विचारधारा ही संविधान के विरोधी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी और इसकी पूर्वज विचारधाराओं ने जिस तरीके से हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम को, आजादी की लड़ाई को जिस दूरी से देखा था, ये उतनी दूरी से देश के संविधान को भी इन्होंने कभी अपने मन से अपनाया नहीं। आपने देखा लगातार जो भी इनकी बातें आती हैं, कभी मोहन भागवत जी की बात आती है, आरक्षण को समाप्त करने की बात जो 2015 में उन्होंने कही, वहां से लेकर और अभी संसद में जब केंद्रीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि इतनी बार आप अंबेडकर जी को क्या भगवान स्वरूप मानते हैं, उनका यह अर्थार्थ था। आपने देखा उनकी सोच आ जाती है निहित। जिन वर्गों को अधिकार दिए गए उन अधिकारों पर कैसे प्रहार किया जाए, आरक्षण व्यवस्था पर कैसे प्रहार किया जाए, सामाजिक समानता के जो इतने वर्षों से जो प्रयत्न किए गए, उन प्रयत्नों को किस तरीके से उन प्रयत्नों पर आहत की जाए। आप देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है। आरक्षण व्यवस्था को सीधे पे भी प्रहार किए जा रहे हैं और बैकडोर पे भी प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के रोजगारों को समाप्त किया जा रहा है। कितनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं। और ये भाईचारा और ये जो पार्टी है, जैसे मैंने कहा, भाईचारे के तो इतने विरोधी है, भाजपा का तो नाम ये रखना चाहिए बीजेपी, अर्थात भाईचारा जलाओ पार्टी। देश के कोने कोने में जिन्होंने किया है, तो भाईचारा जला के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और आज भी निरंतर आपने देखा कास्ट सेंसस की जब बात आई, राहुल गांधी जी ने बात उठाई कास्ट सेंसस की, किस तरीके से इन्होंने विरोध किया और प्रयत्न किया कि ना करना पड़े। लेकिन इतना लंबा संघर्ष और एक कास्ट सेंसस की जब आवाज देश के कोने कोने से जब उठी, तो मजबूरी में, जैसे मजबूरी में संविधान को सर पे लगाना पड़ा। और इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है? एक और रिपोर्ट कार्ड है इस सरकार का। 10 साल की सरकार के बाद भाजपा ने नारा दिया, क्या नारा दिया? 400 पार। और लोगों ने क्या नारा सोचा, समझा? 10 साल की इनकी नियत लोगों को समझ में आई और लोगों ने कहा इनका रिपोर्ट कार्ड ये है कि ये 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। भाजपा वोट मांग रही थी 400 पार करने के लिए और लोग वोट दे रहे थे संविधान को बचाने के लिए। ये इनका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है। तो आज ऐसे समय में जब चौतरफा हमला हो रहा हो इन संवैधानिक विचारों पर, संवैधानिक संस्थाओं को तार तार किया जा रहा हो, इलेक्शन कमीशन की बात हो, जुडिशरी की बात हो, पार्लियामेंट की बात हो। आपको याद होगा पार्लियामेंट को दरकिनार करके कैसे 3 कृषि कानूनों को ऑर्डिनेंस के माध्यम से पारित किया गया और उसके बाद बड़ा लंबा आंदोलन हुआ। 750 किसानों ने अपनी जान दी, लेकिन उनकी तरफ लेकिन संसद को दरकिनार करके देश चलाया जा रहा हो। ऐसे में इस विचार को बचाने के लिए, इस विचार की ढाल बनने के लिए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा। और मुझे गर्व है, हमें गर्व है अपने नेता पे, राहुल गांधी जी पे, कि आज संविधान बचाने के लिए अगर देश में कोई एक योद्धा अगर सरकार के सामने कोई खड़े हैं तो राहुल गांधी जी खड़े हैं। हमें गर्व है इस बात पर। आपने देखा हर वर्ग की लड़ाई किस तरीके से राहुल जी लड़ रहे हैं। हर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी जैसे लड़ रहे हैं। कास्ट सेंसस की बात हो,
आरक्षण व्यवस्था को 50% से भी आगे बढ़ाने के विचार की बात हो, भूमि अधिग्रहण की जब उन्होंने सुधार किया किसानों को लेकर, चाहे वो उसकी बात हो, और चाहे हमारी तमाम सरकारों में हम धन्यवाद करते हैं। हमारे तेलंगाना के अंदर कास्ट सेंसस करके हमने दिखाया, हमारे आदरणीय सिद्धारमैया जी बैठे, कर्नाटक में हमने कास्ट सेंसस करके दिखाया ताकि हर वर्ग को उनकी संख्या के अनुसार उनको अधिकार मिले। तो आज ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में न्याय की जीत होगी। ये जो आदर्श हैं, ये जो मूल्य हैं, ये देश के मूल्य हैं। भाजपा और आरएसएस ने जो इन पे आक्रमण किया है, ना सिर्फ हम ढाल बन के उनके इस आक्रमण को विफल करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इस संवैधानिक मूल्यों की जीत का परचम पूरे देश में और लाल किले से भी वो परचम लहरा। मैं एक बार फिर मनु सिंघवी जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत मैं इनको बधाई देता हूं कि आज का जो ये कार्यक्रम, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और सही समय पे कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद।